बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी, पेपर कोड है जू 103F, पेपर टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। एमसीक्यू सीरीज में हमने पहले 8 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 7 तक कवर किया है, यूनिट 6 तक कवर किया है। आज ये 9th लेक्चर है, जिसमें हमने यूनिट 7 को कवर किया है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। इंपॉर्टेंट यूनिट है, कई क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से। इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, origin of action potential and propagation across them myelinated and unmyelinated nerve fibers, types of synapse, endocrine glands, pineal, pituitary, thyroid, parathyroid, pancreas, adrenal hormone secreted by them। एक और टॉपिक है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। वैसे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं इसमें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इम्पल्स को रिसीव करता है इनमें से? एक्सॉन नो, नोड ऑफ रैनवियर नो, डेंड्राइट यस। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इम्पल्स रिसीव करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, सेंसरी नेचर के होते हैं, ये सेंस करते हैं इम्पल्स को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the axon is covered by which structure in myelinated neuron। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो किस स्ट्रक्चर के द्वारा कवर्ड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा? नो, माइलिन शीथ के द्वारा कवर्ड होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, गैप इन द माइलिनेटेड शीथ आर कॉल्ड। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ के बीच में गैप आ जाता है, इस गैप को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट? नो, इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेल फॉर्म माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है? एस्ट्रोसाइट सेल? नो, ओलिगोडेंड्रोसाइट? नो, स्वान सेल से माइलिन शीथ बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, निसल ग्रेन्यूल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूरॉन्स में, वो किसके बने होते हैं? डीएनए के? नो, लिपिड के? नो, दे आर मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर के क्लस्टर्स होते हैं जिसको निसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से दूर कौन सा पार्ट इम्पल्स को ले जाता है? डेंड्राइट्स? नो, एक्सॉन यस। एक्सॉन जो होते हैं इम्पल्स को दूर ले जाते हैं सेल बॉडी से। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? नोड? नो, इसको बोलते हैं साइनैप्स। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, the axon hillock is important because it। axon hillock किस लिए important होता है? it store neurotransmitters? no, it initiate nerve impulse। axon hillock से nerve impulse initiate होती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज टिपिकली अबाउट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? +70 मिलीवोल्ट? नो, 0 मिलीवोल्ट? नो, माइनस का 70 मिलीवोल्ट। न्यूरॉन्स की जो सेल मेम्ब्रेन है न्यूरिलेमा, उसके अंदर अगर माइनस का 70 मिलीवोल्ट होगा चार्ज, तो उसको कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। मेम्ब्रेन के बाहर नहीं, अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर -70 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द इनसाइड ऑफ ए न्यूरॉन ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन के अंदर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा? नो, कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। हमने पहले बताया -70। रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच आयन इज मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूरॉन।
कौन सा आयन न्यूरॉन के अंदर ज्यादा अमाउंट में होता है? सोडियम आयन नो, पोटेशियम आयन यस। पोटेशियम आयन जो होते हैं वो न्यूरॉन के अंदर ज्यादा होते हैं, और बाहर जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसमें कम होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच आयन इज मोर कंसंट्रेटेड आउटसाइड द न्यूरॉन? न्यूरॉन के आउटसाइड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन ज्यादा होगा? पोटेशियम आयन नो, सोडियम आयन यस। बाहर जो होते हैं वो सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, और अंदर जो होते हैं वो पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, दी सोडियम पोटेशियम पंप मूव। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो क्या मूव करता है? 3 सोडियम आयन एंड 2 पोटेशियम आयन आउट, 3 sodium ion inside and 2 potassium ion out. No. 2 sodium ion in, 3 potassium ion out. No. तीसरा ऑप्शन है 3 सोडियम आयन मूव करेंगे आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयन मूव करेंगे इनसाइड। ये ऑप्शन सही है। सोडियम आयन एक एटीपी खर्च होता है तब सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयन को बाहर ले जाता है, और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाता है। धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है, और मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग स्टेट में आ जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएंगे और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आएंगे, तो धीरे धीरे चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आता है, रेस्टिंग कंडीशन आ जाती है, अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज मोर परमिएबल टू। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमिएबल होगी? सोडियम के लिए नो, पोटेशियम के लिए यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? डिफ्यूजन ओनली नो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली नो, बोथ। डिफ्यूजन के द्वारा भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एटीपी कंज्यूम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ सोडियम आयन चैनल ओपन द मेम्ब्रेन विल बी। अगर सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन कैसी होगी? हाइपर पोलराइज होगी नो, मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज। अंदर की ओर सोडियम आयन पहुंचेंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेनली ड्यू टू। जो नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किसके द्वारा होता है? एंट्री ऑफ सोडियम आयन के द्वारा नो, इट इज ड्यू टू एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेस। एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा? जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल बराबर होगा नो, मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड कंडीशन में पहुंच जाएगा, थ्रेशोल्ड स्टेट होती है, तब डेवलप होगा एक्शन पोटेंशियल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इन न्यूरॉन इज अप्रोक्सीमेटली। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 90 मिली वोल्ट नो, माइनस का 70 मिली वोल्ट नो, माइनस का 55 मिली वोल्ट होती है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, रैपिड डीपोलराइजेशन इज मेनली ड्यू टू। रैपिड डीपोलराइजेशन मेनली किसके द्वारा होता है? पोटेशियम इफ्लक्स के द्वारा नो, सोडियम इनफ्लक्स के द्वारा। इनफ्लक्स मतलब होता है सोडियम एंटर करता है इनसाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम आयन इनफ्लक्स होता है, अंदर एंटर करता है न्यूरॉन में, अंदर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल रीचेस अबाउट। एक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट पीक पर कब होता है? -70 मिली वोल्ट पर नो, -50 मिली वोल्ट पर नो, 0 मिली वोल्ट पर नो, ये होता है +30 मिली वोल्ट पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, रीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू। रीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है? सोडियम आयन इनफ्लक्स के द्वारा नो, पोटेशियम आयन इनफ्लक्स, पोटेशियम आयन इफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब बाहर जाना, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं तब डेवलप होता है रीपोलराइजेशन स्टेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाइपर पोलराइजेशन हैपेंस बिकॉज, हाइपर पोलराइजेशन क्यों डेवलप होता है? एक्सेस सोडियम एंट्री, नो, बिकॉज ऑफ डिले क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल क्लोज नहीं होते हैं और ये बाहर निकलते रहते हैं, इसलिए हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आ जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, दी रिफ्रैक्टरी पीरियड इंश्योर, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या इंश्योर करता है? फास्टर कंडक्शन को नो, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन को नो, यूनि डायरेक्शनल कंडक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करे, ये इंश्योर करता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, इन अनमाइलिनेटेड फाइबर कंडीशन इज, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में क्या होगा? साल्टेटरी कंडीशन होगा, कंडक्शन होगा, नो, कैसा होगा? कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन माइलिनेटेड फाइबर्स कंडक्शन इज कॉल्ड, जिन न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ पाई जाती है उनको माइलिनेटेड फाइबर्स बोलते हैं। और इसमें कंडक्शन कैसा हुआ है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है, नो, कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है, नो, इट इज साल्टेटरी कंडक्शन, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जंप करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, माइलिन शीथ एक्ट एज ए, माइलिन शीथ किसके तरह काम करती है? कंडक्टर की तरह, नो, इंसुलेटर की तरह काम करती है। जैसे हमारा जो करंट होता है, केबल होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, सेम न्यूरॉन के ऊपर कवरिंग होती है, जिससे करंट जो है बाहर लीकेज नहीं हो पाता है। सो एक्ट एज ए इंसुलेटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, कंडक्शन वेलोसिटी इज हाईएस्ट इन, कंडक्शन वेलोसिटी किस में ज्यादा होगा? थिन अनमाइलेटेड फाइबर्स में, नो, थिक अनमाइलेटेड फाइबर्स में, नो, थिन माइलिनेटेड फाइबर्स में, नो, जो थिक होगा और माइलिनेटेड फाइबर होगा उसमें कंडक्शन ज्यादा तेजी से होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इन न्यूरॉन इज नॉर्मली, इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होती है न्यूरॉन्स में? एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ, नो, ये कैसी होती है? डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, लॉस ऑफ माइलिन शीथ एज लीड्स टू दी, माइलिन शीथ अगर लॉस हो जाती है जिसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लीरोसिस, ये किस, ये क्या करेगा? माइलिन शीथ अगर लॉस हो जाएगी तो क्या होगा? फास्टर कंडक्शन होगा, नो, नो इफेक्ट, नो, स्लोअर और ब्लॉक कंडक्शन, कंडक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा या धीरे मूव करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, ए साइनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन, साइनेप्स किसका जंक्शन है? बिटवीन टू एक्सॉन का, नो, बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट रहते हैं बाय द साइनेप्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इन ए केमिकल सिनेप्स कॉल्ड, केमिकल सिनेप्स में दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? नोड, नो, एक्सॉन हिलॉक, नो, इट इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच साइनेप्स इज फास्टर, कौन सा सिनेप्स फास्टर होता है? केमिकल सिनेप्स, नो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वो फास्टर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, विच साइनेप्स इज मोस्ट कॉमन इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन सा साइनेप्स ज्यादा कॉमन है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, नो, केमिकल सिनेप्स, यस, केमिकल सिनेप्स इज मोर कॉमन इन द ह्यूमन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर स्टोर्ड इन, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? न्यूक्लियस में, नो, दे आर स्टोर्ड इन दी साइनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यूरॉन्स के एंड पर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच आयन ट्रिगर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, कौन सा आयन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ट्रिगर करता है? सोडियम आयन, नो, पोटेशियम आयन, नो, कैल्शियम आयन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37,
साइनेप्टिक डिले इज मेनली ड्यू टू, साइनेप्टिक डिले क्यों होती है? ड्यू टू आयन मूवमेंट के द्वारा? नो, ड्यू टू न्यूरो ट्रांसमीटर डिफ्यूजन के द्वारा। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं, इसलिए साइनेप्टिक डिले होती है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर? इनमें से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है? हीमोग्लोबिन भी नहीं है, इंसुलिन भी नहीं है, एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी? कौन सा हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है? टीएसएच नो, एसीटीएच नो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 40, द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज? एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? थायराइड ग्लैंड को नो, एड्रिनल ग्लैंड नो, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, कैल्सिटोनिन हार्मोन हेल्प इन? कैल्सिटोनिन हार्मोन किस में हेल्प करती है? इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज? नो, डिक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज इज कॉल्ड? पेंक्रियाज में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं? एसिनाइन नो, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इसको बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय? इंसुलिन कौन सी सेल से सिक्रेट होता है? अल्फा सेल से? नो, बीटा सेल से? यस, बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, इंसुलिन फंक्शन टू? इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल? नो, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, एल्डोस्टेरोन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ? एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जो एड्रिनल से निकलता है ये किस में हेल्प करता है? ब्लड ग्लूकोज में? नो, ये रेगुलेट करता है वाटर को एंड सॉल्ट बैलेंस को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन? कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है इनमें से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स? नो, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स? यस, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? मिल्क प्रोडक्शन करना? नो, इसका काम होता है मिल्क रिलीज कराना या जिसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन कराना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन कराना और ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क का रिलीज कराना, इजेक्शन कराना फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 48, द एक्सिस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉजेज? अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन्स का सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म होगा? नो, जाइजेंटिज्म होगा? नो, एक्रोमेगैली हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, विच हार्मोन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट? कौन सा हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेगुलेट कर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, बीएमआर को रेगुलेट करता है? इंसुलिन हार्मोन्स नहीं, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है बीएमआर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, दी पैंक्रियाज एक्ट एज बोथ? पैंक्रियाज किसकी तरह काम करते हैं? एंडोक्राइन ओनली? नो, एक्सोक्राइन ओनली? नो, इट एक्ट एज ए बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ? एडिसन डिजीज किसके हाइपोसिक्रेशन से होता है? थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रेशन से? नो, इंसुलिन के? नो, एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स अगर कम निकलते हैं तो हो जाता है एडिसन डिजीज। जैसे कि एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इनका सिक्रेशन कम होता है तो एडिसन डिजीज हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ? कुशिंग सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? इंसुलिन की अधिकता से? नो, थायरॉक्सिन की? नो,
कॉर्टिसोल जब ज्यादा निकलता है तब होता है कुशिंग सिंड्रोम। सी से कुशिंग है, सी से कॉर्टिसोल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी इज रेगुलेटेड बाय। हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा? नो। थायराइड ग्लैंड के द्वारा? नो। पाइनल ग्लैंड के द्वारा? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर ड्राइव फ्रॉम। स्टेरॉइड हार्मोन्स किससे ड्राइव होते हैं? अमाइनो एसिड ड्राइव होते हैं? नो, दे आर ड्राइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन इंक्लूड। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में क्या आता है? पेप्टाइड हार्मोन्स? नो। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, स्टेरॉइड हार्मोन्स एक्ट थ्रू। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये किसके द्वारा काम करते हैं, एक्शन करते हैं? सेल सरफेस रिसेप्टर के द्वारा? नो, दे आर एक्ट थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इनका रिसेप्टर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, पेप्टाइड हार्मोन बाइंड टू द रिसेप्टर लोकेटेड ऑन। जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं इनका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में? नो। साइटोप्लाज्म में? नो। ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन पर, सेल की सरफेस पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, ए कॉमन सेकेंड मैसेंजर इन हॉर्मोन्स एक्शन। हॉर्मोन्स एक्शन में कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है? एटीपी? नो। डीएनए? नो। साइक्लिक एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हॉर्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, साइक्लिक एएमपी को सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच एंजाइम कन्वर्ट एटीपी टू साइक्लिक एएमपी। कौन सा एंजाइम एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है? तो काइनेज एंजाइम? नो। फॉस्फेटेज एंजाइम? नो। एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, जी प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद। जी प्रोटीन जो होती है वो किससे एसोसिएटेड होती हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर से? नो। मेम्ब्रेन रिसेप्टर से? यस। जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, उनसे जी प्रोटीन अटैच रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और जीपीसीआर रिसेप्टर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक लास्ट यूनिट बचा है जिसको हम लास्ट एक लेक्चर में और कवर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सीरीज आज कंप्लीट